बहू, रौनक ऑफिस गया क्या? हाँ माँ जी, वो चले गए और जाने से पहले बोले हैं कि कल 1 जनवरी आने वाला है ना माँ जी, तो उसमें सब रिश्तेदारों को बुलाने के लिए बोल रहे हैं। अरे क्या बहू, हर चीज में पार्टी, हर चीज में पार्टी। ये क्या 1 जनवरी में पार्टी करना जरूरी है? माँ जी, ये खुशियाँ मनाने के लिए दिन त्योहार नहीं देखे जाते हैं। ऐसा समय कहाँ आता है माँ जी बार बार। जब आपके बेटे बोल रहे हैं कि सब रिश्तेदारों को बोल देना फोन करके कल हम लोग पार्टी करेंगे, तो क्या प्रॉब्लम है माँ जी? एक तो ऐसा समय है माँ जी कि हर किसी की जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है। अब ये कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम से मन खुश होता है, टेंशन कम होता है, तो ये अच्छी बात है ना माँ जी। अरे जो मर्जी है करो तुम लोग, मेरी बात कहाँ सुनती है तुम लोग? माँ, अरे बेटा तू अचानक ऐसे कैसे? सब ठीक है ना? अरे माँ, तू ना बहुत एक्स्ट्रा सोचती है। कुछ नहीं है, सब ठीक है। तो ऐसे अचानक कैसे आई बेटा? भैया ने आज सुबह सुबह ही फोन किया था कि आ जाना को अपना घर, कल 1 जनवरी है ना माँ, इसीलिए भैया ने बुलाया है। आना बेटा बैठना। मैं भी डर गई थी सुबह सुबह तुम्हें देखकर कि ऐसे अचानक कैसे आ गई। वैसे दीदी आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? अरे नहीं नहीं भाभी, सीधे नाश्ता ले आइए, जो बनाया वही मैं खा लूंगी। और बाकी का डेकोरेशन जो करना है वो मुझे बता दीजिए, कहाँ क्या करना है हम लोग दोनों मिलकर के कर लेंगे। ठीक है दीदी, आप बैठिए ना, मैं आती हूँ नाश्ता लेकर। वैसे भाभी, हाँ दीदी, आपने बुआ जी को और बुआ जी के पूरे परिवार को फोन किया? अरे क्या बेटा, इतना रिश्तेदारों को बुलाना जरूरी है? अरे माँ, तू भी ना गजब करती है। मैं आ गई और बुआ जी नहीं आएंगे तो क्या अच्छा लगेगा? दीदी टेंशन मत लीजिए, अभी मैं जा रही हूँ बुआ जी को ही फोन करने, उनके पूरे परिवार को बुला लेती हूँ। हाँ भाभी, पूरे परिवार को बुला लीजिएगा, ताकि आज आ जाएंगे तो डेकोरेशन वगैरह करवाने में तो उन लोग से मदद मिल जाएगी ना। ठीक है दीदी। वाह, कितना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है। भाभी, क्या हुआ दीदी? अरे भाभी, देख रहे हैं कितना अच्छा डेकोरेशन किए हैं बच्चे लोग ने। ये तो लग रहा है कि आज ही दिवाली हो गई है भाभी। होगी नहीं दिवाली, फालतू का मेरा बेटा इतना इतना पैसा खर्चा करते रहता है। माँ, बुआ जी आप भी आए, चलिए ना आप लोग दोनों, उधर फोटो खिंचवाया जा रहा है, चलिए हम लोग साथ में मिलकर के फोटो खिंचाते हैं। हाँ हाँ बेटा, जरूर चलती हूँ ना। बुआ जी, माँ जी, आप लोग को भूख नहीं लगी है? चलिए ना, खाना खा लीजिए ना। अरे भाभी अभी थोड़ा रुक जाइए ना, थोड़ा फोटो खिंचवा लेते हैं, उसके बाद बैठ करके खाते हैं ना। अरे दीदी, बुआ जी को भूख लगी होगी। नहीं नहीं बहू, आज इतना अच्छा दिन है, इतने सारे परिवार आए हुए हैं, तो सबसे मिलते जुलते हैं ना, अभी उतना भूख नहीं लगी है बहू। इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि मेरी बुआ को हर चीज में बुलाया करो। क्यों बुआ जी, अच्छा लगा ना डेकोरेशन? अरे हाँ बेटा, बहुत ही अच्छा लगा डेकोरेशन। तो चलिए ना बुआ, उस तरफ चलिए, हम लोग वहाँ जाकर के फोटो खिंचाते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो। दिख रही है बहू तुम्हारी ननद को कितना लगी हुई है अपनी बुआ में? मैं तो उसके लिए कुछ हूँ ही नहीं। अरे माँ जी जाने दीजिए ना, हम लोग दोनों फोटो खिंचाते हैं। रुकिए, मैं अपना मोबाइल से ही खींचती हूँ। अरे माँ जी थोड़ा खुश होइए ना, फोटो खिंचाते समय भी आप मुंह बनाए हुए हैं। अच्छा फोटो नहीं आएगा माँ जी, थोड़ा हंसिए ना। ये क्या कर रही है बहू, मुझे ये सब तामझाम नहीं पसंद है। ये माँ जी भी ना पता नहीं क्यों इतना गुस्सा होते हैं। कोई बात नहीं, मैं खुद ही खींच लेती हूँ अपना। बहू, हाँ बुआ जी। अरे बहू, कहाँ है भाभी? बुला दो ना, अब मैं भी चलती हूँ। सारे लोग तो चले गए, अब तो जान ही रही है बहू कि मेरी बहू को डिलीवरी होने वाला है। आजकल में समय है तो मैं भी यहाँ रुक करके क्या करूँगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि 1 जनवरी तो हो गया, अब मैं भी जाती हूँ अपना घर। ठीक है बुआ जी, मैं अभी माँ जी को बुला लाती हूँ। माँ जी, क्या कर रहे हैं माँ जी? बुआ जी आपको बुला रहे हैं, क्या खोज रहे हैं माँ जी? अरे बहू, कल मैं वो सोने का कंगन पहनी थी ना, वो मिल नहीं रहा है। कंगन? कौन सी कंगन? अरे बहू तुमने ही तो पहनाई थी कि माँ जी 1 जनवरी है तो आज ये पहन लीजिए, तभी तुम्हें पहनी थी। और पहन कर देखना बहू, यहाँ ड्रोवल में ही रखी थी, मिल नहीं रहा है। आज सुबह से ही मैं खोज रही हूँ। क्या माँ जी, वो आपकी कंगन नहीं मिल रही है? उतनी मोटी भारी कंगन थी माँ जी, कल रात में ही तो आपने पहना था। अरे वही तो बहू, कल मैं पहनी थी तो मैं सोची कि इतना भारी कंगन पहन करके कैसे सो, तो खोल करके यही ड्रोवल में ही तो रख दी थी, मिल नहीं रहा है। ये ड्रोवल के चक्कर में सारे रूम में मैं खोज ली, कहीं मिल ही नहीं रहा मेरा कंगन। अच्छा माँ जी, आप उस रूम में देखा जिसमें बुआ जी और उनके पूरे परिवार ठहरे थे, उसमें भी तो अलमारी है। अरे बहू बहुत टेंशन हो रही है, बहुत भारी कंगन है बहू, वो मेरी शादी की है, ढूंढ रही हूँ जो मुझे मिल ही नहीं रहा है। माँ जी, ये बुआ जी इतना सुबह उठते के साथ इतना जल्दी जल्दी क्यों मचा रखे हैं? बोल रहे हैं कि मैं तो जाऊंगी, मेरी बहू प्रेग्नेंट है, आजकल में उसका डिलीवरी हो जाएगा, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। अब बताइए माँ जी, ऐसे कैसे उनकी बहू को आज ही कल में डिलीवरी होने लगी? सोचिए माँ जी, उनके बच्चे लोग तो आए शाम को रात को निकल गए। मैंने तो अभी अभी देखा है माँ जी कि अपना बैग पैक कर रही थी।
तूने देखा था क्या कुछ डालते हुए? मैं तो इतना देखी हूँ माँ जी कि वो अपना चुपके से अपना बैग का चैन बंद कर रही थी। हाँ हाँ बहू, आ रही हूँ, बस 5 मिनट में मैं निकलती हूँ। तू टेंशन मत ले बहू, आ रही हूँ। भाभी और कहाँ जा सकता है बहू? अपने घर में तो वैसे कोई लोग नहीं है कि कोई भी लेकर के जा सकते हैं। हाँ माँ जी, आप बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपके मायके से मामी जी आए थे और मामा जी आए थे, उनके तो एक ही तो आए थे बच्चे माँ जी, और एक मेरे मायके से मेरा भाई आया था। और कौन, कोई तो ज्यादा नहीं आया था माँ जी, उतना परिवार। हाँ, बुआ जी के पूरे परिवार आए हुए थे, सिर्फ उनकी बहू को छोड़कर। रे मामी जी को छोड़ना बहू, मामी जी वैसी नहीं काम करती है, वो तो बेटियों को देती है, वो क्या लेकर के जाएगी? मुझे अपनी भाभी पर पूरा विश्वास है, वो बेटी को देती है, लेती नहीं है। और जो भी लोग आए थे ना, वो सारे अपने थे, वो लोग ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकते हैं। मुझे ना शक लग रहा है तुम्हारी बुआ जी पर ही। और वैसे भी बहू, इनका तो इतना भारी भारी कंगन देखा हुआ है ही नहीं है, ये तो इतना कंगन छुए तक नहीं होंगे। मुझे तो शक लग रहा है बहू, ये कहीं दीदी ने तो नहीं ना डाल लिया अपना बैग में? हाँ माँ जी, आप बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उनके बच्चे भी तो आए थे ना, भला वो 3-4 घंटा ही रुके। अरे माँ जी, 1 घंटा में आदमी क्या से क्या कर लेता है, ये तो 3-4 ही घंटे रुके। वही ना बहू, ये एक मेरी बेटी है, बुआ जी करते रहती है, एक मेरा बेटा हर चीज में अपनी बुआ जी को बुला करके ही रहेगा। आते के साथ मेरा बेटा परेशान करने लगा कि बुआ जी को अच्छा कमरा दे दो, बुआ जी को अच्छा कमरा दे दो। दे दी मैंने अच्छा कमरा, इससे अच्छा था ना कि जमीन पर ही सोनाती जो ठीक था। उसमें भी तो मेरा बेटा और बेटी पागल हो रहा था, बुआ जी बहुत कमजोर लग रही है, पूरा मखमल वाली रजाई पर सुलाया गया। और देखो क्या कांड कर दी। माँ जी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, चलिए ना बुआ जी से पूछिए ना। अरे बहू, अब डाल लिया है उसने अपना बैग में, तो कैसे मैं निकालूं? लाखों का कंगन है बहू मेरा। अरे माँ जी, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, हम लोग पुलिस बुला लेंगे ना, पुलिस ही देख लेगी, हम लोग क्यों बीच में पड़े। मैं तो बोलूंगी ना माँ जी कि एक बार आप जाकर के प्यार से पूछ लीजिए, अगर ना नुकुर करे ना तो पुलिस बुला लीजिएगा। सही बोल रही है बहू, ऐसे ऐसे रिश्ते रहे या न रहे, और वैसे भी चोरी कर ली तो रिश्ता कहाँ से? अरे माँ जी, उतना भारी कंगन था माँ जी, उसके बारे में सोचिए ना। चलिए जाकर के पूछ लीजिए, नहीं तो वो निकल जाएंगे। माँ जी 1 मिनट इधर सुनिए, आप ही बताइए, इनकी बहू को एक रात में ही तबीयत खराब हो गई, पहले से इनकी बहू की तबीयत नहीं खराब थी, और रात में ही बुआ जी अपने बच्चों को भेज दिए। बताइए माँ जी, इतना भारी सोने का कंगन था। मैं तो इतना बोलूंगी माँ जी कि रिश्ते और लाज लिहाज मत देखिए, पहले बैग चेक कर लीजिए। और मैं तो इतना बोलूंगी माँ जी, ये तो आपका बेटा सुनेंगे नहीं, पापा जी को फोन कर दीजिए कि उनकी बहन कैसी है। अरे वही तो बहू, बताओ जरा, माँ तो है नहीं, ये क्या सोच रही थी कि माँ तो है नहीं, देने लेने का कुछ कोई देता नहीं है, तो इससे अच्छा है इस बार जाकर के भाभी का वो मोटे वाले कंगन ही हड़प लूं। इनकी माँ रहती तो भर भर कर देती थी ना, अब माँ नहीं है तो मैं कुछ देती नहीं हूँ, तो चोरी करना ही सही समझी। माँ जी, यहाँ पर बोलने से कुछ नहीं होगा, जाइए ना, नहीं तो निकल ना जाए बुआ जी, जाकर के पूछिए। अरे माँ जी, ये बुआ जी अपना बैग पकड़ कर बैठी हुई है। दीदी जा रहे हैं क्या आप? अभी बहू बता रही थी। हाँ हाँ भाभी, मुझे जाना ही पड़ेगा, वो बहू की तबीयत खराब हो गई है ना, इसलिए जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं 2-3 दिन रुकती, इतना भी जल्दी मुझे जाने की नहीं थी, लेकिन क्या करूँ भाभी, वो बहू को भी तो देखनी होगी ना, प्रेग्नेंट है बेचारी। वो तो सब ठीक है दीदी, लेकिन मैं क्या बोलूँ आपको, मुझे ना इतनी टेंशन हो रही है ना, इतनी बीपी लो हाई हो रही है ना कि मैं क्या बोलूँ आपसे। क्या हुआ भाभी? ओ दीदी, कल 1 जनवरी में वो सोने वाली कंगन मैंने पहना था ना। हाँ हाँ भाभी, मैंने देखा था, अच्छी तो थी कंगन। हाँ वही ना दीदी, देखिए ना वो कंगन मिल ही नहीं रहा है, मैं बहुत खोज ली, मैं सुबह से उठते के साथ ही खोज रही हूँ, कहीं मिल ही नहीं रहा है। दीदी वो लाखों का सामान है, आप जानते हैं ना कि खो जाने के बाद आपके भैया कितना गुस्साएंगे मेरे ऊपर। हाँ भाभी, वो तो चिंता की बात है, इधर उधर ढूंढ लीजिए ना, और भैया को भी आप बता देते जो कंगन नहीं मिल रहा है। हाँ बुआ जी, हम लोग सब रूम में चेक कर लिए, कहीं मिल ही नहीं रहा वो कंगन, आप देख लीजिए ना बुआ जी, आप हमारी मदद करवा दीजिए ना, देख लीजिए ना अलमारी वगैरह में, कहीं अगर मिल जाए तो अच्छा रहेगा बुआ जी। हाँ हाँ दीदी, थोड़ा देख लीजिए ना, हम लोग को मिल नहीं रहा है, हमने तो अपने तरीके से पूरा चेक कर लिया, कहीं मिल ही नहीं रहा है दीदी। दीदी चलिए ना, थोड़ा देख लीजिए ना। अच्छा ऐसा भी है भाभी, ठीक है चलिए, मैं ढूंढवा देती हूँ आपको, जल्दी तो था मुझे, लेकिन मैं क्या करूँ, आपकी कंगन की बात है ना भाभी। माँ जी आप क्यों ढूंढ रहे हैं, इस रूम में बुआ जी रुके थे, बुआ जी तो आ भी गए। बुआ जी रात में आपके और आपके बच्चे इसी रूम में रुके थे ना, बच्चे तो आपके रात में ही चले गए बुआ जी, और बुआ जी एक ही बैग लेकर के आए थे, तो ढूंढ लेंगे, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ दीदी आइए जरा यहाँ, थोड़ा मदद कर दीजिए, मैं तो सुबह से ढूंढते ढूंढते थक गई। हाँ भाभी, हम लोग इसी कमरे में रुके थे, सामान तो जो भी मेरा था वो अपना बैग में डाल लिया, लेकिन आपका मैं कंगन नहीं देख पाई थी भाभी, लेकिन कोई बात नहीं भाभी, मैं आपका हेल्प कर देती हूँ।
भाभी इस अलमारी में तो आपके कुछ कपड़े पड़े हुए थे, उसी में मैं अपना बैग रखी थी, लेकिन इसमें तो भाभी वो आपका कंगन तो मिला ही नहीं, कहीं दिख ही नहीं रहा है। दीदी वही तो मैं ढूंढ रही हूँ, सुबह से उठते के साथ ही 4 बजे से ही ढूंढ रही हूँ, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। बताइए दीदी, वो सोने का कंगन उतना मोटा है, अगर वो गुम हो जाएगा तो आपको पता है ना कि आपके भैया क्या करेंगे। भाभी अलमारी में तो उतना सामान ही नहीं है, खाली पड़ी हुई है, आकर देख लीजिए ना। आपकी कुछ साड़ियाँ पड़ी हुई है और 1-2 गद्दे हैं पड़े हुए, और कुछ है ही नहीं है अलमारी में। भाभी मुझे कुछ दिख तो नहीं रहा है। वैसे बुआ जी बुरा मत मानिएगा, एक बात बोलना चाह रही हूँ कि जब माँ जी कंगन पहने थे तो आपके सामने ही थे, इधर उधर तो कहीं माँ जी गए भी नहीं थे, बाहर भी नहीं गए, बाहर कहीं निकल गया होगा। और उतना भारी कंगन था बुआ जी, वो निकलेगा हाथ से माँ जी का तो पता तो चलेगा ना बुआ जी। और आपके बच्चे भी रात में ही निकल गए। अरे बहू, मेरे बच्चों को ऐसा स्वभाव ही नहीं है कि किसी का एक धागा भी किसी का उठा ले, उसे तो कुछ भी दिख जाएगा ना तो फट से तुरंत बता देगा। ऐसे नहीं है मेरे बच्चे। और वैसे भी भाभी का कंगन तो छोटा मोटा था नहीं, उतना भारी था, मैं भी देखी थी। भाभी मैंने देख लिया, इसमें नहीं है, पूरे अच्छे से अलमीरा मैंने चेक कर लिया, अगर होता तो दिख ही जाता। पतला तो है नहीं आपका कंगन, मोटा कंगन है। हाँ बुआ जी सही बोल रहे हैं, अगर होता तो मिल ही जाता। हाँ दीदी, मिलेगा कैसे, आपका इतना अच्छा से रखा हुआ है जो संभाल कर, हम लोग तो सुबह से ही फालतू के लगे पड़े हुए हैं ढूंढने में। दीदी आप ही बताइए, मैंने ढूंढा, बहू ने ढूंढा, आपने भी ढूंढा, सब मिल करके ढूंढ लिए, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। हाँ एक चीज बाकी है, उसी को ढूंढना पड़ेगा। चल बहू मैं देखती हूँ। कौन सा चीज है? दीदी यही है एक चीज, आपकी बैग, इसी की तलाशी रह गई थी। दीदी अगर मैं इसे चेक करूंगी ना तो फालतू का शर्म लगेगा आपको, इससे अच्छा है कि आप ही खोल करके दिखा दीजिए। भाभी ये क्या बोल रहे हैं, ये तो मेरा बैग है, भला आपका कंगन मैं क्यों चोरी करूंगी? दीदी अच्छाई इसी में होगा कि आप ही देख लीजिए खोल करके, क्योंकि चोरी तो आपने ही की है, वरना बदनाम आप मुझे ही करेंगे कि भाभी ने मेरा बैग खोल करके देखी थी। ये दिन देखने रह गए थे मेरे। आ जाइए बुआ जी। भाभी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, भला मैं अपने ही घर में चोरी क्यों करूंगी, और मेरी ऐसी कोई आदत भी नहीं है, और इस बुढ़ापा में आपकी वो कंगन मैं क्यों चोरी करूंगी? आप तो मुझे जानती ही हैं भाभी, फिर भी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बुआ जी ऐसे बोलने से कोई फायदा नहीं है, आप खोल करके दिखा दीजिए ना बैग। बुआ जी एक बैग ही तो बची हुई है, अब एक बैग को खोल करके देखने में क्या हर्ज है? भाभी देखिए आपकी बहू क्या बोल रही है, अगर ये मेरा बैग खुल गया ना, कुछ नहीं निकलेगा ना, तो समझ लीजिएगा भाभी कि पहले वाला रिश्ता नहीं रहेगा। दीदी यहाँ पे कोई बाहरी लोग नहीं है, घर के ही लोग हैं, खोल करके दिखाइए, कोई जानने वाला नहीं है कि आप चोरी किए हैं कि क्या किए हैं। आपको पता है ना कि हर रूम में मैं चेक कर ली, कंगन कहीं नहीं मिल रहे हैं, और वो रूम जहाँ आप लोग सोए हुए थे वहाँ भी नहीं मिली, तो एक लास्ट ये बैग ही है, बैग ही चेक करके बता दीजिए कि बैग में है कि नहीं है। अरे खोल लीजिए ना दीदी, इतना है क्या, आप मेरा कंगन दे दीजिए ना, वैसे भी मैं आपको कौन सा जेल भिजवा रही हूँ। भाभी आप मेरा नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं, मैं भला अपने मायके से आपका वो कंगन क्यों लूंगी? आखिरकार कोई भी यहाँ प्रोग्राम होता है तो मेरे भतीजा भतीजी फोन करके प्यार से कितने अच्छे से बुलाते हैं, और भला मैं अपने मायके में ये सब काम करूंगी? और वैसे भी भाभी ये आदत मेरी है नहीं, उसके बाद भी आप मुझे इस बुढ़ापा में बदनाम कर रहे हैं। शुरू से तो आप देखे ना भाभी कि मैं कैसी हूँ। दीदी आपको पता है ना कि पैसा और सोना देख करके सबका नियत बदल जाता है, और वैसे भी अभी सोना का रेट अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, वरना दीदी पुलिस तो आकर रहेगी। आप जान ही रहे हैं कि कितना लाखों का सामान है वो मेरा, वो दोनों कंगन, ऐसे मैं कैसे घर से बाहर जाने दूं? अब मुझे पता ही चल गया कि किसके पास वो कंगन है। अरे बुआ जी देखने में क्या है, माँ जी को भी संतुष्टि मिल जाएगी, देखना ही तो है, अगर आपने चोरी नहीं की है तो क्या दिक्कत है? अरे देख लेते हैं बुआ जी, आपके कपड़े ही तो होंगे इसमें, अगर आपने चोरी की ही नहीं है तो डर की क्या बात है? माँ जी इसमें तो कुछ नहीं निकला। बुआ जी मैं अभी आपका बैग पैक कर देती हूँ। अरे रहने दे बहू, मैं ठीक कर लूंगी अपना बैग, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता ना तब पता चलता, अगर मेरी माँ जिंदा रहती ना तो ऐसा नहीं होता बहू। मुझे पता चल गया कितना अच्छा मायके में इस बार इज्जत मिली है मुझे, मेरी माँ जिंदा होती ना तो मेरे साथ ऐसा होता ही नहीं, ये मेरी भाभी और भतीजे की बहू है ना तब मेरी बैग खुलवा ली इसने, अगर ऐसे ही तुम लोग को मायके में कोई बैग खुलवाता ना तब पता चलता कि ऐसे कितना अपमान होता है। अब इज्जत के पता चल गया ना मुझे कि बहन बेटी को इस घर में क्या इज्जत है। बुआ जी लाखों का सामान खो गया है, माँ जी का चिंता सोचिए ना आप, नहीं मिला तभी तो पूछ लिया आपसे। अरे बहू तुम लोग ने इज्जत से बुलाया था ना तभी मैं आई थी, वरना ये भाभी तो मुझे कभी ऐसे बुलाती नहीं है, वो तो मेरा भतीजा और भतीजी के कारण मेरा मायका से लगाव है, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि इस बार आने के बाद मुझे मायके में चोरी का इल्जाम लगा दिया जाएगा। तुम लोग को तो यही लगता होगा ना कि बुआ जी गरीब है तो लेने के लिए
क्या करें? बैग भी तो खुलवा करके देख लिए, नहीं मिला। पता नहीं कहाँ छिपा के रखी है। अब कहाँ ढूंढे बहू? पता नहीं है मेरी ननद रानी कहाँ छिपा कर बैठी है। मुझे तो दीदी पर कभी भी विश्वास ही नहीं रहा है और इन्हें मैं बुलाती भी नहीं हूँ। ये मेरा बेटा बेटी इनके पीछे पागल है। देख लो, रात भर के लिए आई और मेरा लाखों का सामान गपका ली। अरे तुम्हारी बुआ जी का ससुराल मुझे देखा हुआ है, कितना गरीब है। कुछ तो है नहीं उनका ससुराल में, बस मोटा माल मिला और गपका ली। माँ जी, कहीं वो अपने बच्चे को तो नहीं दे करके भिजवा दी रात में ही? अरे बहुत सही बोल रही है, हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैं तो तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी बुआ को कभी बुलाती ही नहीं थी, लेकिन ये तुम्हारा पति और ये मेरी बेटी दोनों पागल है बुआ के पीछे। देख लो, बुलाया नहीं, मेरा तो कंगन ही चुरा ली। जब मेरी सास जिंदा थी ना तो भर भर कर सामान देती थी। अब इतने दिन से मैं नहीं ना दी, उसी का एक बार ले ली सब। यही सोची होगी कि इतने दिनों से भाभी ने कुछ दिया नहीं है तो एक बार ही मैं ले लेती हूँ। अरे माँ जी, तो अब क्या करें? ऐसे तो बुआ जी बताने वाली नहीं है। पुलिस बुला ले क्या? और वैसे भी मैं आ रही थी ना तो बुआ जी रो रही थी, मेरे ऊपर नाम लगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। अरे बहू, मगरमच्छ के आंसू हैं और कुछ नहीं है। जब इनकी माँ जिंदा थी ना तो ऐसी नाटक करती थी। ये इनकी माँ और बेटी का देखा हुआ है मुझे। अब इन्हें भी मैं क्या बोलूंगी, नाटक पूरी की पूरी कर रही है और कुछ नहीं। भाभी, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। आपका अभी तक कंगन नहीं मिला। जो बैग तो आपने देख ही लिया, मैंने चोरी नहीं किया है। माना भाभी कि मेरे ससुराल में उतना पैसे नहीं है, लेकिन इतने भी गिरे हुए नहीं है भाभी। आप मुझे बचपन से जान रहे हैं। अरे रहने दीजिए दीदी। भाभी क्या बोल रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला मैं अपने घर में क्यों चोरी करूंगी? माँ जी, हो सकता है बुआ जी ने चोरी नहीं किया होगा। ये बुआ जी सच बोल रहे हैं। कल आपने देखा नहीं कि बाहर के भी तो लोग कुछ आए हुए थे, उन लोगों में से कोई ले सकते नहीं है? अरे बहू रहने दे तू, मुझे सबके बारे में पता है कि कौन क्या है। उन लोग सब पर मुझे पूरा विश्वास है। और कौन आए हुए थे? सब पास पड़ोस वाले ही तो आए हुए थे, उन लोग पर पूरा विश्वास है मुझे। अरे ये लोग ईमानदार इतने हैं ना कि मेरा एक सुई भी इधर से उधर नहीं करेंगे ये लोग। माँ जी, ऐसा करते हैं ना कि पुलिस बुला लेते हैं। जितना घर में लोग आए हुए थे ना, सबको बारी बारी चेक करवा लेंगे पुलिस से। है भी तो लाखों की बात ना, सबकी जांच होगी माँ जी, ठीक रहेगा ना? अरे रहने दे बहू, तो मुझे पता है कि तुम्हारी बुआ जी के पास ही है, कोई मेहमान के पास नहीं है वो कंगन। मेहमानों में कौन थे? मेरे सब तो अपने ही थे, मेरे मायके वाले थे, मेरी बेटी थी। तुम्हारे मायके वाले थे और तुम्हारे ससुर जी के कुछ रिश्तेदार थे, इन्हीं के पास है। दीदी दे दीजिए ना, कहाँ रखे हैं? या तो बच्चों लोग को तो दे करके नहीं ना भेज दिए? अरे किसी को नहीं बताएंगे दीदी, वो आ करके चुपचाप से दे करके चले जाएंगे। मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी। भाभी, आपको याद है ना कि आपने कहाँ रखा था? कल उतना गाना बजाना हो रहा था, शायद आपने इधर उधर रख दिया होगा। याद कीजिए ना भाभी, शायद यही कहीं होगा आपका कंगन। जरूरी थोड़ी ना भाभी कि सब चोरी होते हैं। दीदी मैं तो इतना बोलूंगी ना कि जितने आपके बच्चे आए थे ना सबको बुलाइए, सबकी जांच होगी। और जो जो आपके बच्चे लेकर के आए थे ना, छोटा बड़ा जैसा भी बैग, वो सबको लेकर के आइए, नहीं तो आपका ससुराल भी भेज दूंगी पुलिस। फिर मुझे मत बोलिएगा कि ससुराल में पुलिस भेज दिए। भाभी, मैं तो बच्चे लोग को रात में इसलिए भेज दी कि मेरी बहू अकेले थी और प्रेग्नेंट है। उसे इस अवस्था में मैं अकेले छोड़ करके आई, और वो भी भतीजा और भतीजी के बोली पर, इसीलिए बच्चे लोग चले गए। दीदी वो तो मुझे पता है, आपको इतने दिनों से मायके नहीं ना बुलाई मैं, इसी का खुमार आप निकाल लिए। आप तो यही सोच रहे होंगे ना कि भाभी तो कभी बुलाने वाली नहीं है, एक बार में ही जितना दान दक्षिणा मिलता है उसी में मैं वसूल कर लूं। भाभी, आपने मेरी बैग चेक कर ली, जहाँ मैं रुकी थी और रूम को भी आपने चेक कर लिया। नहीं मिल रहा है कंगन, बाद में देख लेंगे कि क्या कहाँ करना है। अब बीच में बच्चे लोग को तो मत बुलाइए ना भाभी, मेरे बच्चे आप लोग से कितना प्यार करते हैं, उनका दिल तो मत तोड़िए ना। माँ जी, बुआ जी की बहू प्रेग्नेंट है, इस हालत में तो बुआ जी यहाँ से जाना चाहती है, वो कोई गलत थोड़ी ना बोल रही है। अरे रहने तो बहू, कोई जरूरी नहीं है। दीदी आप अपना बैग के साथ ना हॉल में बैठ जाइए, अब पुलिस आएगी ना वही आपसे पूछेगी। ईमानदारी से मैं पूछते रही कि दीदी दे दीजिए, लेकिन आप मान नहीं रहे हैं। और बच्चे लोग भी जो जो सामान लेकर के गए थे ना, सबको बुला करके लाइए, सबके सामान के साथ बुलवाइए, सबकी तलाशी लेगी पुलिस। भाभी, आपको मैं जितना भी बोल दूं ना, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रही है। अगर मेरी माँ जिंदा होती ना तो ऐसा मेरे साथ नहीं होता। दीदी जाइए यहाँ से, अब पुलिस आएगी वही देखेगी आपको। और हाँ, आपके भैया को भी मैं बताऊंगी आपके कारनामे, और ज्यादा नौटंकी किए ना तो आपके ससुराल में मैं पुलिस भेज दूंगी। भाभी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। प्लीज भाभी, मेरे ससुराल में पुलिस मत भेजिएगा, मेरे मायके का इज्जत खराब हो जाएगी। ऐसी हरकतों से रिश्ते टूट जाते हैं भाभी, मेरे ससुराल और मायके का रिश्ता खराब हो जाएगा भाभी। ऐसे आप जल्दबाजी में बहुत गलत फैसला ले रहे हैं भाभी। थोड़ी देर बैठते हैं ना, बैठकर सोचते हैं ना, और भैया को भी बोलते हैं ना। अरे मैं क्या बोलूं बहू, कल मैं कंगन पहनी थी ना तो ये दीदी को तो मेरे कंगन पर ही आप चली गई थी। इनके पास क्या है? इनके पास कुछ गहने भी है ना जो गिरवी रखा हुआ है, इतना तो ये गरीब है।
दीदी आप तो ना आकर के मेरा दिमाग ही खराब कर दिए हैं। कब से मैं आपको बोल रही हूँ, सही से बोल रही हूँ, अच्छे से बोल रही हूँ कि दीदी लिए हैं तो दे दीजिए, लेकिन आप है कि देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। अब जाइए दीदी यहाँ से। भाभी अभी मेरा मायका नहीं लग रहा है, आप कैसे व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ? भाभी मैंने आपसे कितना बार बोला मैंने चोरी नहीं की है, उसके बाद भी आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। अगर मैं अपना गर्दन भी काट दूंगी ना तो आपको यही लगेगा मेरी ननद ने इसमें भी कुछ घपला किया है। माँ जी मुझे लगता है ना कि धोखा हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। माँ जी आप देख नहीं रहे हैं, माँ जी बुआ जी रो रहे हैं, आप थोड़ा सा भी तो विश्वास कर लीजिए ना माँ जी बुआ जी पर। अगर ये झूठी होती तो क्यों रोती? अरे रहने दे बहू, मैं इनको अच्छी तरीके से जानती हूँ। तू क्या जान रही है, तू अभी अभी आई है। मैं इन्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ। इन्हें तो यही लग रहा होगा ना कि मेरे मायके में ये भाभी आराम से राज कर रही है मेरे मायके पर। अब तू बता कहाँ गया मेरा कंगन? हाँ माँ जी वो तो बात है, आखिरकार आपका कंगन गया तो कहाँ गया? अब तू ही बता बहू, अगर कोई रिश्तेदार के पास गया होता तो कोई फोन करके बता नहीं दिया होता? सही बात है माँ जी। माँ जी इतना लेट हो गया है, मैं जा रही हूँ खाना बना लेती हूँ। जा बहू बना ले, लेकिन ये ना बुआ जी को जरा सा भी कुछ मत देना। और बहू अगर तुम्हारी बुआ जी चोर निकली ना, पकड़ी गई ना, तो उनका तो यहाँ से रिश्ता ही खत्म कर दूंगी मैं। कभी यहाँ पैर भी नहीं रखने दूंगी। वैसे अपने घर में कौन चोरी करता है? बहू हाँ बुआ जी, वो भतीजी का फोन आया था, बहू बोल रही थी कि मेरे पास माँ का कंगन आ गया है, तू जाकर के अपनी सास को बोल दे मैं जा रही हूँ अपना ससुराल, मेरी बहू का तबीयत वैसी खराब है। भाभी ने तो घंटों मुझे यहाँ पे बैठा के रख दिया पुलिस के चक्कर में। अब तू समझा दे बहू अपनी सास को, मेरी बहू की तबीयत खराब हो रही है। बहू माँ जी इधर आइए ना। माँ जी क्या बात हो गई? बुआ जी के पास दीदी का फोन आया था। माँ जी दीदी बोल रहे थे आपका कंगन दीदी के पास है, बुआ जी ने नहीं लिया माँ जी वो कंगन। अरे दीदी आप किस जन्म की बदला ले रही हैं? अब मेरी बेटी को बदनाम कर रही हैं। खुद तो चोरी की, अपनी भतीजी पर बदनाम कर रही हैं आप। भाभी अब भी आप मेरे ऊपर ही शक कर रहे हो, अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो अपनी बेटी के पास फोन करके देख लीजिए। माँ जी आप एक बार दीदी के पास फोन करके देख लीजिए ना। बहू अपने फोन से अपनी ननद के पास फोन कर, और हाँ फोन स्पीकर पर रखना। अभी पता चल ही जाएगा। मैं कब से बोल रही हूँ कि नहीं है मेरे पास, नहीं मैंने लिया है। हेलो माँ, फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं कब से तुम्हारे पास फोन कर रही हूँ, कहाँ रखती है माँ फोन? अरे फोन का तो छोड़ बेटा, पता है मेरा वो कंगन जो मैं कल पहनी थी वो नहीं मिल रहा है। कितना महंगा था, सारे घर में ढूंढ लिया मैंने, सारे अलमारी चेक कर ली। मुझे तो तुम्हारी बुआ जी पर ही शक है बेटा, सारे मेहमान वैसे तो नहीं है। एक तो तुम्हारी बुआ जी अपना बैग दिखवाने में नानुकुर कर रही थी और अपने बच्चों को रात में ही भेज दिया, और मैं तुम्हारी बुआ जी के बच्चों को भी यहाँ बुलाई हूँ। जो सामान लेकर के आए थे ना, छोटा बैग बड़ा बैग, वो सब लेकर के आ रहे हैं। अब तो पुलिस आकर के ही देखेगी। मैं तो तुम दोनों भाई बहन कहे अनुसार चुप रही, नहीं तो मैं मना कर रही थी कि क्यों बुआ जी को बुला रही है। हो गया ना माँ, इल्जाम लगा दी ना बुआ जी पर, कर दी ना बेइज्जती। अरे मेरी बात तो सुन लेती, कितना सुबह सुबह से ही तुम्हारे पास कितना बार फोन कर चुकी हूँ, लेकिन मेरा फोन कोई उठा ही नहीं रहा है। वहाँ तो बेचारी बुआ जी पर इल्जाम लगाने के लिए सब पड़े हुए हैं। तुम जो सोने के कंगन का बात कर रही है ना, वो मेरे पर्स में आ गया था, रात में याद करो पहनी हुई थी, बोल रही थी कि बहुत भारी लग रहा है बेटा, तो तू निकाल करके मुझे दे दी थी ना। और सुबह उठते के साथ बच्चों लोग को स्कूल के चक्कर में जल्दी चली आई अपना ससुराल, यहाँ आकर के देख रही हूँ कि तुम्हारा कंगन मेरे पर्स में है। तुम्हारे पास कब से फोन कर रही हूँ, लेकिन मेरा फोन उठा ही नहीं रही है, लेकिन लास्ट में बुआ जी के पास की फोन। अरे सोच समझ करके फैसला लिया करो ना। अरे माफी मांगो बुआ जी से। और ये क्या बोल रही थी माँ, पुलिस को बुलवाने के लिए? घर में कुछ सामान गायब होता है तो पुलिस थोड़ी ना बुला जाता। माँ सही कर रही है क्या बेटा, सच में वही कंगन है? अरे माँ मेरे पास ही है, मुझे पता है तुम्हारा कंगन। भाभी जा रही हूँ मैं, मेरी बहू की तबीयत खराब है, मैं फालतू के यहाँ पे बिना चोरी के बैठी हुई थी, देख लिया मैंने कि रिश्तों में विश्वास ही नहीं है, रिश्ता तो झूठा ही है। भाभी नहीं रहना है मुझे यहाँ, और कभी मैं यहाँ आऊंगी ही नहीं। बुआ जी दीदी 1 मिनट रुकिए ना। मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पर, मुझे पता चल गया अपनी औकात का। अरे बेटी छोड़िए, अपने रिश्तेदार छोड़िए, मुझे तो पास पड़ोस वाले नौकर चाकर के सामने भी कोई इज्जत नहीं है मेरे मायके में। बाहर के काम करने वालों पर भी विश्वास है आपको, लेकिन मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। देख लिया मैंने यहाँ पे रुक करके, और पता नहीं यहाँ रुक जाऊंगी तो और कितने इल्जाम लगेंगे मेरे ऊपर। बेचारे मेरे बच्चे कितने नानी घर करते रहते हैं, और आपको अपनी नानी के जैसा मानते हैं, और आपने तो उनको भी नहीं छोड़े। इतने छोटे छोटे बच्चे पर इल्जाम लगा रहे थे, मेरे ससुराल में पुलिस ला करके खड़े करोगे। अरे दीदी क्या कर सकते हैं, बहू ने आपको चैन लगाते देखा बैग में, तो इसने भी सोच लिया कि आपने कुछ बैग में रखा है, और आप अपने बच्चों को भी रात में भेज दिए, उससे हम लोग को शक और ज्यादा हो गया। प्लीज दीदी मुझे माफ कर दीजिए। दीदी सॉरी बुआ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलतफहमी हो गई बुआ जी। बुआ जी मैं आपसे माफी मांग रही हूँ बुआ जी, मुझे माफ कर दीजिए।
अरे रहने दो बहू, तुम लोग मुझसे माफी मांग करके ना, तुम लोग तो अमीर आदमी हो ना, पैसे वाले हो ना, तुम लोग को इज्जत चली जाएगी। भाभी, आपको तो अभी भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। अच्छा हुआ कि मेरी भतीजी के पास वो कंगन मिल गई और उसने फोन कर दिया। वो कंगन और किसी के पास चला जाता ना और वो नहीं बताता ना, तो चोरी का बदनाम तो मेरे ऊपर ही डाल देते आप कि मेरी ननद ने ही चोरी की है। अरे भाभी, आपको तो मेरी जरा सा भी इज्जत का चिंता नहीं है, इसलिए तो मेरे ससुराल में पुलिस भेजा रही थी। क्या गरीब लोगों को इज्जत नहीं होती है? उसका दिल नहीं होता है? क्या आप सोचे थे गरीब है तो क्या दो डंडे ही खा लेंगे, उनकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। मेरी तो ससुराल में कोई इज्जत ही नहीं है, ठीक है ना भाभी? मैं तो सड़क पर ही रहती हूँ ना। दीदी हो गई गलती। सही बोल रहे थे भाभी आप कि आप इतना 4-5 सालों में नहीं कुछ दिए ना, वो आपका मैं कंगन ले जाती, उसी में बराबर हो जाता। 3-4 साल से आपके दिए हुए के लिए मैं भूखी मर रही थी ना अपने ससुराल में, आपका दिया हुआ से ही तो मेरा घर चलता है भाभी। बुआ जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माँ जी की कोई गलती नहीं है। मैंने ही बैग पैक करते देख लिया था और मैंने ही माँ जी को कान में डाल दी कि शायद बुआ जी। बहू रहने दे, तेरी कोई गलती नहीं थी। गलती तो मेरी है बहू कि मुझे मेरी ननद पर विश्वास नहीं हुई। दीदी, सारी गलती मेरी है और मैं आपके सामने हाथ जोड़ करके आपसे माफी मांग रही हूँ। दीदी मुझे माफ कर दीजिए। दीदी बुआ जी, मुझे माफ कर दीजिए बुआ जी, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे बहू, तू तो रहने दे, तू तो आ जाई है ना। ये भाभी को मेरे ऊपर विश्वास नहीं हुआ तो तुम क्या विश्वास करेगी मेरे ऊपर? भाभी, मैं जो आ गई, लेकिन आगे से मैं कभी नहीं आऊंगी। दीदी आप ये क्या बोल रहे हैं? माफ कर दीजिए ना। मैं मान रही हूँ कि मैं आपके साथ गलत की थी, माफी मांग रही हूँ ना दीदी। माफ कर दीजिए ना दीदी, मुझे आपके साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए था। दीदी सच में आपसे मुझे शुरू से ही नफरत थी। जैसे सासू माँ के सामने आप आते थे और सासू माँ आपको भर भर कर देते थे ना, उससे मुझे चिढ़ लगते रहती थी, जलन होते रहती थी। इसलिए मुझे जितना गुस्सा गुमार था वो सब मैं एक गलती पर आपको सब बोल गई। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था आपके साथ। पर दीदी आप मायका मत छोड़िएगा। बुआ जी, सारी गलती मेरी है, आप मेरी वजह से मायका मत छोड़िए बुआ जी। बुआ जी, मेरी बात मानिए बुआ जी, मेरी वजह से आप ऐसे मत जाइए बुआ जी। मैं अपनी गलती मान रही हूँ ना बुआ जी। आप बहुत अच्छे हैं बुआ जी, माँ जी नहीं बुलाते, लेकिन आपके भतीजा भतीजी बुलाते हैं, आप तुरंत आ जाते हैं। बुआ जी, हम लोग से गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगी गलती। हमने कभी सोचा ही नहीं, पता नहीं क्यों आप पर विश्वास नहीं कर पाई बुआ जी। सॉरी बुआ जी, माफ कर दीजिए। दीदी आपका मायका आना बनता ना, उसकी जिम्मेदार मैं थी, मैं नहीं बुलाती थी आपको। मैं माफी मांग रही हूँ दीदी, माफ कर दीजिए दीदी। आप आराम से अपना मायका आया कीजिए दीदी, और मैं आज दिल से आपको बोल रही हूँ कि आपका मायका कभी न छूटे। और आप पर चोरी का इल्जाम लगाना जिंदगी का सबसे बड़ी भूल थी दीदी। बुआ जी, आप सही बोल रहे थे, अपने पर बीतती है ना तब पता चलती है। मेरी भाभी भी मुझ पर इल्जाम लगाती ना, तब मुझे समझ में आती कि क्या इज्जत जाती है। इतनी गलती हो गई बुआ जी मेरे से। बुआ जी, सारा किया धरा मेरा ही है, मैंने ही माँ जी को बोल दिया था कि बुआ जी बैग पैक कर रही है। दीदी मैंने आप पर इतना गलत इल्जाम लगाए, लेकिन आप मेरे ऊपर एक भी गलत शब्द नहीं बोले। भाभी, मेरी कभी आपने अच्छाई देखी ही नहीं, सिर्फ आपने मेरा गरीबी देखा। आप तो यही सोचे होंगे ना कि गरीब है तो चोरी करके ले जा रही है, कुछ दिन गुजारा चल जाएगा। दीदी मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफी मांग रही हूँ, अब ये बात को यही खत्म कर देते हैं ना। ना आपके भाई साहब के पास बात जाएगी, ना आपका ससुराल में बात जाएगी। भाभी, वो तो अच्छा है कि कोई मेहमान नहीं है, एक आपकी बहू है, एक आपकी बेटी है। अगर मेहमान के सामने मेरी बेइज्जती होती तो क्या उनके नजर में मेरी छवि रहती? दीदी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने तो आपको कहीं की नहीं छोड़ी, मैंने क्या क्या नहीं सुना दिया आपको। सॉरी दीदी, माफ कर दीजिए। अगर दीदी पुलिस आती तो मैं आपको तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहती। ये बात सही है दीदी, जब माँ बाप नहीं होते हैं ना, जब बेटियां घर में आती है तो कुछ भी भाभी की गुम होती है ना, सबसे पहले बदनाम नंदों पर ही आती है। भाभियां ये नहीं देखती है कि नंदे तो इस घर की ही बेटियां है ना, ये तो उसका खुद का मायका है, वो क्यों अपने मायके को कुछ संभाल लेगी। ठीक है भाभी, मैं अब चलती हूँ, मेरा बहुत यहाँ तमाशा हो गया। मैंने बहुत बड़ा गलती किया, अपनी बहन जैसी ननद पर बदनाम करके। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था।